हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सक्सेस माइंड्स चैनल में हम सभी लोग जो हमारे रीजनिंग के टीचर हैं और हम जो मैथ के फैकल्टी हैं, आपको बहुत अच्छा अप्रोच सिखा रहे हैं बिहार एसएससी में पूछे गए विगत सवालों के। हम आपसे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नए अप्रोच आप सीख रहे हैं, तो कृपया अपने दोस्तों को बताएं। आप लोगों का प्यार धीरे धीरे मन मिल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा लालची आदमी, चाहता हूं आपसे ज़्यादा प्यार मिले। ठीक है दोस्त, चलिए आज आज हम लोग करेंगे 2020 मेंस की परीक्षा है। 2021 में जो सवाल पूछे गए थे 2021 में, वो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो पेपर हम करवाएंगे बिहार एसएससी में, वो 2020 मेंस में पेपर हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग सवाल कराएंगे वो 2021 देख पा रहे होंगे दोस्त। 2021 में जो पूछे गए सवाल है उनका बेस्ट सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से तो बेस्ट देंगे भाई। आप भी अपना सही से बेस्ट सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। रीजनिंग में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? बहुत आराम आराम से सर आपको बहुत मिठास के साथ पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल उसका वो लाभ उठाइए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी लाभ उठाएंगे। चलिए समय बिना गंवाए, और अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पे वीडियो मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, जैसे ही क्लासेस आपकी आ जाती हैं, आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्त, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 2021 में सवाल करेंगे, और कुछ बच्चों का है क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हम उनको बेसिक सी भी चीज़ें बताएं। उनका कहना है कि सर पहले आप बेसिक बताओ और फिर आप उनका ट्रिक बताओ। मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक के लिए तो आपको स्कूल जाना था। आप स्कूल में क्या कर रहे थे? आपकी स्कूल टाइम तो पार हुए मेरे प्यारे बच्चों। पर भी चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक बता पाऊँ, लेकिन बेसिक्स आपको उतना आना ही चाहिए जितना आप चीज़ें समझ पाए डायरेक्टली। क्योंकि खेल तो सिर्फ और इतना है ना, खेल सिर्फ इतना है कि आपको अप टू 10 क्लास तक ही सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर वही स्कूल लेवल पे पढ़ करके और चीज़ों को करना चाहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ खेल सिर्फ टाइम बचाने का है, उसके लिए आपको नए नए अप्रोच सीखने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए, और आज की क्लास पढ़ते हैं कैसे सवाल पूछा गया। देखिए सवाल नंबर वन क्या है, देखेंगे। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां, सॉरी 39 लड़कियां, 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत कितना है? औसत 60 किलो है। मतलब एक लड़की, औसत वजन का मतलब एक लड़की का वजन कितना है? 60 किलो है। और संपूर्ण का औसत वजन, संपूर्ण मतलब कितने छात्र थे? 65 छात्र थे। उनका अगर वजन देंगे तो हर एक बच्चा, छात्र में लेडा और लेडी दोनों आएंगे। छात्र में लेडा और लेडी दोनों आएंगे। छात्रों कहने का मतलब यह है कि उसमें लड़कियों की संख्या भी है शामिल और उसमें लड़कों का संख्या भी शामिल है। कितना केजी मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 64 केजी है, बहुत अच्छा। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है? लड़कों का औसत वजन आपसे पूछा, लड़कों का औसत वजन पूछा जा रहा है, ध्यान लगाइएगा। औसत वजन पूछा जा रहा है, तो हम इस सवाल को देखिएगा। डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन मेथड एक बहुत अनोखा चीज है। जब आप क्लास हम लगाएंगे इस चैनल पे एवरेज का या और भी बहुत सारी चीज़ों का, तो डेविएशन नंबर बताएंगे क्या होता है डेविएशन नंबर। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी हम आपको लॉजिकली समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। टोटल छात्र कितने प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 65 है। और संपूर्ण का औसत वजन कितना है? संपूर्ण का औसत वजन कितना है? 64। अगर टोटल विद्यार्थी 65 है और एक आदमी, एक बच्चा उसमें 64 किलो का है, एक आदमी उसमें 64 किलो का है, तो मल्टीप्लाई करते ही टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें ही हम आपसे कर रहे हैं। फिर क्या है, उसमें 39 लड़कियां हैं। 39, ये टोटल में से अगर हम 39 लड़कियों का टोटल माइनस कर दें, क्योंकि 39 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60 है। तो अगर एक लड़की 60 केजी की है तो 39 से मल्टीप्लाई कर देने से लड़कियों का टोटल आ जाएगा। अब टोटल छात्रों में से अगर टोटल लड़कियों को माइनस कर दिया जाए तो अब क्या, आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर हमको मिलेगा जो वैल्यू आएगा वो लड़कों का टोटल वजन होगा। लड़कों का टोटल वजन होगा, टोटल वजन, कुल वजन होगा। आपसे सवाल में क्या करना था, देखिए पहले आप इसको सॉल्व करना सीखो। देखो, मल्टीप्लाई करने के दो रूल्स होते हैं। अगर आप देखोगे ना इसको, तो 65, ये कैलकुलेशन है प्यारे बच्चे, आपको आना चाहिए, है ना? क्या आप इस 64 को 65 माइनस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 65 का होल स्क्वायर। अब 65 का होल स्क्वायर कैसे होता है दोस्त? 5 का स्क्वायर होता है 25, आप लिख लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 7। 6 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 7। इस 6 और 7 को आपस में गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 42 25। बहुत बढ़िया से। और फिर इस 65 का स्क्वायर में से -1, -1 मतलब इस 65 को गुना 65 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 65। 65 घटेगा प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर कितना आएगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0।
12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ कितना बच गया? आप कहेंगे सर 41, कितना बच जाएगा सर? 41, यानी 4160 टोटल। अब आप हमको बताइए मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस सेट में आप हमसे ये चाहते हैं कि हम आपको ये सब सिखाएं, तो कोई बात नहीं, हम आपको ये भी बताने को रेडी। क्या होगा? किसी कोई दो लगातार नंबर होगा, दो लगातार नंबर होगा, तो बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर करके इसी को माइनस कर दीजिए। 65 का स्क्वायर करा कितना आया? 42 25, और उसी को 65 को हमने माइनस कर। आप समझ पाए? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4160 हो गया। अगर हम आगे बढ़े तो आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे दोस्त, यहाँ देखिए मैटर, आप देखेंगे कि सर इस 39 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर 39 गुना 60 कितना आसानी से हो सकता है? सर इसको 40 माइनस 1 लिखो ना, 40 माइनस 1 लिखो। किसको? 39 को सर। और गुना कितना? 60। अरे ये दोनों को गुना करना ज्यादा आसान है ना, 60 गुना 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 2400, है ना? और 2400 में से 60 घटा देंगे, 2400 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2340। अब ये बात तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। अब अगर आप हमसे ये भी सीखना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको एक अपने चैनल पे कैलकुलेशन का एक प्लेलिस्ट जारी कर देंगे, आप जितना मर्जी चाहे तुम धड़ाके से पढ़िए, है ना? अरे शॉर्ट्स दिख रहे हो कि नहीं? शॉर्ट्स एकदम एक एक सवाल था पिछले वाले क्लास में, जो कैसा सवाल था? एचसीएफ एलसीएम वाला सवाल था, उसका हमने इसमें आपको बेसिक बताया था, बेसिक कंसेप्ट क्या था, है ना? जो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड था, और उसी का शॉर्ट्स हमने बता दिया कि डिविजिबिलिटी रूल से कैसे बनता है। देखो देखो शॉर्ट्स देखो, पसंद करो तुम लोग शॉर्ट्स देखो। तो यह कितना हो जाएगा? 2340, समझ पाए? 0 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यहाँ बचेगा 4 3, तो 2340, हम 2340 लिख दिए। देखो 2340, समझ पाए भाई? अब इनका करो माइनस माइनस करोगे तो आप बोलोगे क्या आएगा सर? सर यहाँ आएगा, सर यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ क्या आएगा सर? 0, है ना? 0 आएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा भाई? 2 आएगा। यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे सर 8 आएगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ये जो 1820 आ रहा है ना, 1820, ये टोटल वजन है किसका? लड़कों का, लड़कों का। सर 65 में से 39 लड़कियां हैं, देखो 65 में से 39 क्या है? लड़कियां हैं। इसका मतलब सर लड़के कितने होंगे? घटा लो, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 26 लड़के। कितने मेरे प्यारे भाई? 26 लड़के। कितने हैं? 26 लड़के। अब 26 को अगर आप देखोगे, अब 26 को देखोगे तो 26 का पहाड़ा आपको याद आना चाहिए। 26 का पहाड़ा 7 बार में कितना आता है? 182, और 0 चिपका देंगे तो क्या कहेंगे सर? 70 केजी है। क्या है सर? 70 केजी। ये पूरा बेसिक। अब मेरे दोस्त, अगर आप इस तरीके से गुना करेंगे तो ना बहुत परेशानी में पड़ेंगे। कारण ये है कि आपका पेपर तो होगा, आप सवाल तो बना पाएंगे, लेकिन आपके रिजल्ट नहीं होंगे। आपको रिजल्ट तरीके से बनाना। अब इसका एक डेविएशन मेथड अगर हम आपको समझाने लग गए ना, तो पूरे आधा घंटा में आप डेविएशन मेथड ही सीख पाएंगे। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, तो आप ऐसे भी सवाल को बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तरीके से सवाल को आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो संख्याओं का योग 25 है। तो कोई भी दो संख्या मान लीजिए आपका फेवरेट एक्स है, और दो संख्या में दूसरा कौन है? वाई है। दो संख्या का योग कितना है? 25 है। देखिए आप बेसिक चाहते हैं हमसे, आप बेसिक बता। और उनका अंतर कितना है? उनका अंतर होगा x माइनस वाई। उसी दो नंबर का अंतर कितना है? नहीं है। अब आप बचपन में पढ़े होंगे, हमारे एक टीचर हमारे को पढ़ाई करते थे, BK चौधरी नाम था, बहुत अच्छे टीचर रहे। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो ये यहाँ कितना हो गया? 2x। आप कहेंगे सर 25 13 को जोड़ के बताइए, बहुत मजा आएगा, 38 आएगा सर। सर x बराबर 2x बराबर 38 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? 19। 38 को 2 से डिवाइड कर लिया। अगर x का वैल्यू 19 है तो 19 में क्या जोड़ दिया जाए, किस नंबर को जोड़ दिया कि 25 बन जाए? आप कहेंगे सर 6। तो 19 और 6 हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, तो आप 19 और 6 को गुना करेंगे, 19 छक 114, खत्म हो गया, खत्म हो गया बात। समझ पाए? लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये करने की जरूरत थी क्या? नहीं। आप एक और तरीका सीखो, हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। हमको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर है, ठीक है? तो हम करेंगे इनका फैक्टर, हम करेंगे इनका फैक्टर। सर ये 3 के पहाड़ा में आता है कितने बार में? 3 चौका 12, 3 दूना 6। क्या किए प्यारे बच्चे? इनको गुना किए। हम अपने से देख लीजिए किसका फैक्टर है। सर 126 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12 आ जाएगा, और 3 दूना 6। 3 दूना कितना आ जाएगा? 6। 3 दूना कितना आ जाएगा? 6। आप कहेंगे सर 3 दूना। सर ये 2 नंबर मिल गया, 3 और 42। क्या 3 और 42 को जोड़ के 25 आएगा क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। सर 144, 144 आप देख लो ना किसके पारा में आता है? 9 और 16, 9 और 16, 9 और 16 कितना होता है? आपको 16 9 144। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनको जोड़ के 25 आता है क्या? हाँ आ रहा है सर। क्या 16 और 9 का डिफरेंस? सर जोड़ने पर तो 25 आ रहा है, जोड़ने पर तो 25 आ रहा है, लेकिन सर इसका अगर हम माइनस कर दे, अगर हम इसका माइनस कर दें, अगर हम इसको माइनस कर दे, आपस में माइनस कर दे, तो 16 और 9 का डिफरेंस 7 आता है। यहाँ कितना है? 13। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अरे ये भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ो बच्चे,
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 114। सर 19 छक 114, आपको पहाड़ा याद आना चाहिए, हमने तो बार बार क्या पहाड़ा याद आना चाहिए। क्या 19 और 6 को जोड़ने पर 25 आ रहा है? यस सर। क्या 19 और 6 का डिफरेंस 13 है? बिल्कुल सर। एक ही ऑप्शन बचेगा 100। समझ पाए? तो आपको सवाल करने का टेक्निकल बात आपको ये पता होना चाहिए, ये तो सब जान रहे हैं दोस्त, है ना? तो इसके लिए पहाड़ है। अरे 42 से नहीं कटेगा, 42 तो ऐसे ही बड़ा हो गया है, 25 है, और 16 9 25, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 7 7 नहीं है सर, खत्म। 114, 19 से 114, 19 और 6 का प्लस करेंगे कितना आएगा? 25, माइनस करेंगे कितना आएगा? 13, खत्म हो गया बात। समझ पा रहे हो दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। ये बताइए, 10 बनो बताइए, बिहार एसएससी मेंस 2020 का ये सवाल था, 2020 का सवाल है। आप देख पा रहे हो दोस्त? आप ये बात देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो? 1 मिनट रुकिएगा प्यारे बच्चे। हाँ बच्चे देखिएगा, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या आएगा बताइए? 2020 मेंस का पेपर है, 2020 मेंस का पेपर है। इससे पहले जो हमने आपको बता रखा था ना, 2021 और 2020 का मेंस का पेपर है। 2021 वाला शायद अपलोड हो चुका है ना, तो आप देख लेंगे प्यारे बच्चे। 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ शायद ना, देख लेंगे, जैसा हो वह देखेंगे। यहाँ देखिए, बिहार एसएससी मेंस 2020 का पेपर का सवाल है। यहाँ कितना है? 47/11। 47/11 का मतलब क्या हो जाएगा सर? 47 को 11 से आप डिवाइड कर लीजिए। सर एक बार में कितना है? 11 चौका 44। कुछ बच्चा को लगता है कि सर ऐसे बताएंगे हमको, कैसे बताएंगे? ऐसे लीजिए, हम आपको ऐसे ही बताने तैयार है। आप जैसे समझ पाएंगे आप वैसे समझिए। 47 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। तो 11 चौका 44 है ना, 11 चौका 44। सर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। सर 11 से 3 कभी भाग नहीं लगा पाएगा, जीरो लगाएंगे कितना बन जाएगा? 30। 11 दूना 22, कितना बचेगा सर? 8। कितना बचेगा सर? 8। सर 8 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ तो यहाँ लगाएंगे जीरो। 11 सते 77। सर फिर से बच गया 3, ऑलरेडी पॉइंट, चिंता क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, 30 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, 30 हो जाएगा। आप कहेंगे सर, तो थोड़ा छोटा कर लेते, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर? कि सर फिर से भाग लगाइए। तब बोलेंगे सर 2 7 तो आ गया, फिर से भाग लगाए, 30 बचा, पॉइंट लगा हुआ था तो 30 हो गया। 11 से कितना बार में? 2 बार में, 11 दूना 22, फिर कितना बच जाएगा? 8। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दीजिए। तो 11 से कितना करेगा? 11 सते 77, यानी फिर से 3 बच गया। ये प्रक्रिया बेटा चलता रहेगा, आप बूढ़े हो जाओ फिर भी प्रक्रिया बंद नहीं हो, क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट है। यानी 2 7 2 7 2 7 2 7 अनंत तक चलता जाएगा, 2 7 2 7 2 7 अनंत तक चलता जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 0.27। क्योंकि 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है तो माथे पर लगा लीजिए बार, जो कि ऑप्शन नंबर। समझ पाए प्यारे बच्चे? वैसे आप इसको मुंह जबानी कर सकते थे, बहुत बड़ा बात नहीं है। अब बताइए, डिवाइड बाइड मेंस में पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है बताइए? ये सवाल देखिए, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3। बिहार एसएससी मेंस 25 फरवरी 2020 को पेपर हुआ। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, और आपसे पूछ रहा है एक्स गुना वाई क्या होगा। तो क्या इसको भी बनाना पड़ेगा? क्या करेंगे? 3 गुना 2। बताइए, ये पेपर है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल देखिए थोड़ा, ठीक है? क्या करेंगे 5 नंबर सवाल में? ध्यान से सुनिए। 2 मोबाइल फोन को में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर 6% का लाभ हुआ। 6% का लाभ, 6% का लाभ हुआ। और दूसरे को, जब दूसरे को हम बेचे, जिसके 2 मोबाइल फोन थे, जिसमें हर एक मोबाइल, प्रत्येक मोबाइल का दाम कितना था? 4500 रुपये, 4500 करके था। एक को हमने बेचा 6% के लाभ पर, एक को बेचा हमने 6% की हानि। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए क्या ही सिखाया इसमें हम आपको। देखिए 6% का लाभ हो रहा है, 6% की हानि हो रही है, और दोनों ही फोन का क्रय मूल्य सेम। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि 2 मोबाइल फोन है और दोनों का दाम सेम है, एक को बेच रहा है, जितना का लाभ हो रहा है, दूसरे को बेचने पर उतना का ही हानि हो रहा है, 6%, 6%। तो जब कभी ये परसेंट वैल्यू सेम है तो उस आदमी को हमेशा हानि होगा, उस आदमी को हमेशा हानि होगा, उस आदमी को हमेशा हानि होगा। ये बात आपको पता हो। कितना हानि होगा सर? इस 6 को 6 में गुना करके और 100 से डिवाइड कर दीजिए। इस 6 को 6 से गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या बोलेंगे सर? आप कहेंगे सर 6 छक 36/100 कितना होता है? 0.36%, 0.36%। और माइनस क्या है?
हानि 0.36%, ऑप्शन नंबर। समझ पाए प्यारे बच्चे? तो जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि कोई दो मोबाइल फोन है, दोनों का दाम सेम होना चाहिए और दोनों की परसेंट वैल्यू 6% यहाँ भी 6% यहाँ भी, एक पर लाभ एक पर हानि, दोनों पे दोनों का परसेंट वैल्यू सेम होना चाहिए, एक लाभ होना चाहिए एक हानि, तो हमेशा उस बंदे को हानि, हमेशा उस बंदे को हानि होगा। कितना का हानि होगा सर? दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर लिए, -0.36%। समझ पाए प्यारे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, यदि P इक्वल टू x माइनस 1 और Q इक्वल टू क्या है x प्लस 1 है, तो अंडर स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बताइए। अंडर स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है? किस पे सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर एक बार इन दोनों को घटा दीजिए और एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और दो फैक्टर बन जाएंगे, यही तो होता है भाई। अगर आपको ये पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। क्या करना था? q माइनस पी और q प्लस पी, अगर इन दोनों वैल्यू का फाइंड आउट कर ले तो यहाँ पुट कर देना था। अब q माइनस पी q प्लस पी कैसे निकलेगा बताइए? q माइनस पी का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर q माइनस पी का मतलब है कि q की वैल्यू है x प्लस 1 में से माइनस करो, माइनस माइनस करते ही p का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो निगेटिव बनेगा, निगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव बनेगा, p का पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव बनेगा, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, यानी माइनस का x प्लस का 1। समझ पाए? x और x कट गया, 1 और 1 कितना आ गया? 2। q माइनस पी कितना आ गया? 2। तो आप यहाँ पे q माइनस पी की जगह में 2 पुट कर लो। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। आप कहेंगे सर q प्लस पी बताइए कितना होगा? q प्लस पी कितना होगा? q का वैल्यू कितना है? x प्लस 1 प्लस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1। आप इस बार क्या करेंगे सर? आप कहेंगे सर x माइनस 1 था, कितना था? x माइनस 1, ये था x माइनस का, तो आप कहेंगे सर x माइनस का क्या आएगा सर? आप कहेंगे सर 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो है कितना आएगा? 2x। आप इसकी जगह पर रख दो 2x। सर दो गो 2 का एक गो 2 बाहर निकल गया, x अकेला है रूट के अंदर आ जाएगा, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा 2 रूट x, जो ऑप्शन नंबर बी है। समझ पाए प्यारे बच्चे? तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना, इसमें क्या ही बताना है आपको। चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या? औसत पूछ रहा, औसत, यानी जितना भी जोड़ करके 10 गो अभाज्य संख्या को जोड़ करके 10 से डिवाइड करेंगे तब उसका औसत निकले। एवरेज बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर औसत की अगर हम बात कर लें, औसत की अगर हम बात कर लें तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग को प्रेक्षणों की संख्या से, प्रेक्षणों की संख्या क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बताइए होना चाहिए। तो अब आपको ये बात अगर पता लग गया है, अब आपको अगर ये बात पता लग गया है तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर ये हमको पता है। अगर ये आपको पता लग गया दोस्त तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना था, आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होगा दोस्त? आप कहेंगे सर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, अरे 21 थोड़ी होता है, 23 होता है, 23 के बाद 29, 10 को हुआ क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया और इसको 10 से ठोक दो, 10 से क्या करो? ठोक। अब देखो बच्चा एक पहला बात तो बच्चा ये करेगा कि पूरा पूरा जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा सर? जोड़ो 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 28 और 13, 28 और 13 कितना हो जाएगा? 41, 41 और 17 58, 58 और 19 कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 58 और 19 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77, 77 और 23 जोड़ेंगे तो 100, 100 और 29 जोड़ेंगे 129। अब वो 129 को डिवाइड करेगा किससे? 10 से और पूरा लिखेगा 12.9 और मिलाएगा ऑप्शन का है बाबा? ऑप्शन नंबर। हम कह रहे ये करने की जरूरत क्या थी? आपको क्या जरूरत थी? प्राइम संख्या का सम कभी भी 10 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा सकता। ये बात, पहली बात ये मालूम होना चाहिए। आप यूनिट डिजिट कर लो ना, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कर लो, 10 तो भाग नहीं ही लगाएगा, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ये बात एकदम तय है। तो ना तो 13 आंसर होगा ना तो 5 आंसर होगा, तो 2 आंसर बचे, बच गए ना 2 ऑप्शन, सी और डी बच गए। 2 3 5 5 5 10 मतलब 0, 0 और 7, 2 और 3 5, 5 से और 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का यूनिट डिजिट पकड़ो, यूनिट डिजिट कितना है? 0, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का यूनिट कितना है? 1, 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यानी जो भी आंसर होगा उसमें एक राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा और यूनिट डिजिट में 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी का। समझ पा रहे हो प्यारे भाई?
7 नंबर के बाद क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। ये बताइए कौन सी संख्या है, इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक समझिए, हर एक चीज का ट्रिक है। जिसको आप ट्रिक कर रहे हो बेसिकली हम उसको कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट है तो ट्रिक बनेगा, कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? तो क्या है, लिख लेते हैं आपके लिए 6/7। ठीक है, थोड़ा और मोटा कर दे क्या इसको, चलो और मोटा कर, 6/7। फिर दूसरा नंबर कितना है, 5/6। समझ पा रहे हो? फिर क्या है, 7/8। फिर क्या है सर, फिर क्या है सर, 3/4। तरीका और ट्रिक ये है, तरीका या ट्रिक ये आप कहेंगे कि सर हर एक नंबर में, हर एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में, अंश और हर में, इसके भी अंश और हर में एक ही डिफरेंस है। कितना है सर, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस। अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में ऐसा है जिसमें ऊपर और नीचे अंश बटे हर का डिफरेंस समान है, तो जो ऊपर में सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा भिन्न। 5, 6, 7, 8 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो सर जो सबसे बड़ा है, ऊपर सबसे बड़ा कौन है? 3, 5, 6, 7 में सबसे बड़ा 7 है, 7 वाला सबसे बड़ा भिन्न। डिफरेंस लेकिन समान होने चाहिए बच्चे, डिफरेंस हमेशा समान होने चाहिए, ये बात है। और अगर छोटा पूछता तो 3/4 आंसर होता। तो हमसे बड़ा पूछा है इसीलिए हम 7/8 मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। देखिए अंकित मूल्य ना एक मार्क प्राइस बात होती है, और किसी भी व्यक्ति को जब लाभ होता है ना तो वो कितना में खरीदा है वो इस बात पे डिपेंड करता है। कोई आदमी, हम ये पेन बेचना चाहते, नहीं बेचना चाहते लेकिन हम आपसे समझा रहे हैं कि ये पेन अगर हम बेचना चाहते हैं तो अगर हम ये पेन 100 रुपये में खरीदें और हमको लाभ चाहिए तो हम 100 से ज़्यादा में बेचेंगे। अगर हम इस पेन को हानि में बेचना चाहते हैं तो 100 से कम में बेचेंगे। तो ये कम और बेसी आप कब बता पा रहे, कम या ज़्यादा आप कब बता पा रहे, जब इसको आपका प्राइस पता है कि 100 रुपये की। यानी कोई भी हर एक चीज़, और हम ऐसे भी कहते हैं कि हर एक चीज़ दुनिया में या तो 1 है या तो 100 है, या तो 1 है या तो 100 है। अब मार्क प्राइस एक अलग चीज है, मार्क प्राइस एक अलग चीज है, ये अपनी जगह पे निर्धारित मूल्य होता है जिसको हम 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन में छूट के बारे में भी बात हुआ है और एक ही क्वेश्चन में लाभ के बारे में भी बात हुआ है, यानी मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होगा। और क्या होगा प्यारे बच्चे, और जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वो भी अपने आप में 100 होगा, वो भी अपने आप में क्या होगा, 100 होगा, वो भी अपने आप में क्या होगा, 100 होगा। तो आप देखेंगे एक चीज, आप देखेंगे एक चीज, वो बात कर लीजिए। मार्क प्राइस कितना है, 100%, और सीपी कितना है, 100। सीपी कितना है, 100। सीपी कितना है, 100। ठीक। तो मार्क प्राइस अगर 100% है, सीपी अगर 100 है, तो हम एक बात कहेंगे, क्या कहेंगे सर, 10% की छूट मिला। तो आपको पता है कि 100 में कोई भी मान क्या कहलाता है, परसेंट का। 10% की छूट मिला यानी उस चीज को हम 90 में खरीद रहे हैं, खरीद रहे नहीं खरीद रहे, जिस चीज को हम 90 में खरीद रहे थे अब उसकी वैल्यू कितनी है, 100। समझ पाए? और हमको 25% का लाभ चाहिए। जिस वस्तु को हम 100 में खरीद रहे हैं, 25% का लाभ का मतलब ये होगा कि हम उसको 125 में बेचेंगे। अरे यही तो, अब ये दोनों बात सेम। यानी हम ये कह रहे हैं, कि अगर 90 को हम इधर रख दें, अगर हम 90 को इधर रख दें तो 125, जिस वस्तु में हमको 125% का लाभ चाहिए उस वस्तु का दाम कितना है, 90। कितना है, 90। अगर हम इसका एक्चुअल 25% का लाभ कमा रहे हैं और हम उसको खरीद कितना रहे हैं, 90 में, अगर हम इसका एक्चुअल मूल्य देखें, तो आप कहेंगे सर कितना होगा, 100 की वैल्यू आप यहाँ से ठोक दो। क्या करेंगे सर, आप कहेंगे सर 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 5 से कितने बार में सर, 18 बार में, 18 को 4 से गुना करेंगे तो 72। ये जो 100 निकला है ना प्यारे बच्चे, ये निकला है सीपी। सर आप कहेंगे सर सीपी कैसे निकला, सर 125 जो हमने 25 लाभ लिया, लाभ या हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। जब 125 की वैल्यू 90 है तो 100 की वैल्यू सीपी ही होगी, यानी सीपी कितना आ गया, 72। और पहले से एमपी कितना था, 100। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुस्तक के क्रय मूल्य, पुस्तक के क्रय मूल्य यानी सीपी, और क्या पूछा है, अंकित मूल्य का अनुपात बताइए यानी एमपी। तो जिस वस्तु का दाम 100 रुपया रखा गया था उस वस्तु का सीपी कितना है, आप कहेंगे सर 72। तो अगर रेशियो बनाना है तो रेशियो में से सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चा, हम कहेंगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे सर, 4 से कटेगा 18 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। अब इस दो संख्या 18 और 25 को वापस से कभी कोई नंबर काट नहीं सकता, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ बात समझ पाए दोस्त?
ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम आपको क्लास में एक क्वेश्चन के 5-5, 6-6 तरीके बताएंगे। आप समझ पाएंगे कि भैया किसी क्वेश्चन को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बेहतरीन बात है। हमको लगा कि क्वेश्चन को अभी ऐसे बताने से आपको ज़्यादा समझ एमपी 100% है, सीपी 100 है। हर एक चीज़ दुनिया में क्या है, ये निर्धारित मूल्य होता है, ये खरीद मूल्य होता है। हमने देखा क्या कि हम किसी वस्तु का जिसका निर्धारित मूल्य उसको 10% के डिस्काउंट में खरीदें, खरीद कितना में रहा है 90 में, और जिस वस्तु को 90 में खरीद रहे हैं उस पर हम बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ चाहिए। तो जिस वस्तु को हम 90 में खरीद रहे हैं उसको बेचेंगे कितना में, 125 में। जिस वस्तु को 125 में बेचे उसका क्रय मूल्य कितना है, 100, तो 100 की वैल्यू निकाल ली 72। 72 और 100 का हम क्या कर लिए, रेशियो 18:25 क्वेश्चन का आंसर है। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए आप समझिए, हम कंसेप्ट समझाते हैं। अगर कोई पैसा हम जमा कर रहे हैं 10,000 रुपए, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपए। और मान लीजिए समय 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 कितना है, टाइम कितना है, 2 साल, टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%, कितना होगा 10। हमको सीआई चाहिए। हमको क्या चाहिए, सीआई। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम इसको मिटा देंगे, ये कंसेप्ट है, आप समझिए। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए सीआई। 2 साल में, 2 साल में इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता यार। सीआई, सीआई चाहिए 2 साल पे, जिसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पैसा कितना जमा किए, 10,000। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। तो समय कितना है, 2 साल। आप कहेंगे सर समय कितना है, आप कहेंगे सर समय कितना है, आप कहेंगे सर समय कितना है, आप कहेंगे सर समय 2 साल। कितना है समय, 2। समय कितना है, 2। समय कितना है, 2 साल। इस 2 साल के लिए आप कै गो बॉक्स बनाएंगे, 2 गो बॉक्स बनाएंगे, बहुत बेहतरीन। सर सीआई निकालना है, सीआई 2 साल के लिए आप 2 बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स दूसरा साल का होगा, एक बॉक्स पहला साल का, ये होगा तरीका निकाल। ठीक है सर। पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो प्रिंसिपल पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल। किसी नंबर का 10%, एक जीरो गायब होना, 10% एक जीरो गायब। कैसे सर, 10,000 का, 10,000 का प्यारे बच्चे 10% निकालेंगे तो आप देख नहीं पा रहे हैं कि इसको रेशियो में तो 1/10 निकलेंगे, और ये एक जीरो काट देगा। तो किसी नंबर का 10% का मतलब उस नंबर के राइट साइड से एक जीरो का हट जाना, एक जीरो का हट जाना। तो कितना बचेगा सर, आप कहेंगे सर 10,000 में से एक जीरो हट जाएगा तो 1,000। अब जो दूसरा बॉक्स में आप नंबर लिखेंगे वो उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्यों सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, क्योंकि सीआई है सर। अब 1,000, अब आपको 10,000 का 10% नहीं निकालना, अब आपको 1,000 का 10% निकालना, क्योंकि 2 साल तक तो हमको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल गया, जो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ 100 लिख देंगे। तो आप बोलेंगे सर सीआई कितना है सर, 2 गुना 1,000, 2 गुना 1,000, 2,000, 1 गुना 100, 100, 2,000 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2100। समझ पाए दोस्त, यही बात हम कह रहे थे कि क्लास का कंसेप्ट है। तो आप आपको ये बात समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया से। चलिए हम आपको नहीं मिटाते, इसको छोटा करते हैं और इस सवाल को देखते हैं। हमसे सवाल में क्या पूछा, हमसे सवाल में क्या पूछा, हमसे सवाल में क्या पूछा, ध्यान से। आप क्या कह रहे हैं सर, 50,000 रुपए, यानी प्रिंसिपल कितना है, 50,000। ये सब लिखना नहीं, फर्जी बात है, ये सब लिखना नहीं है, क्योंकि आपको तो पहले से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 12% है, 12%। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। सर 12% एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है। एक साल में सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है, एक साल में सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। अगर हम सीआई निकाल लिए एक साल का, तो सीआई उतना ही होगा जितना एसआई होगा। एक साल का सीआई एसआई कितना होगा, आप कहेंगे सर 50,000 का, 50,000 का 12% निकाल लो। सर 50,000 का 12% निकालेंगे, परसेंट का मतलब नीचे 100, परसेंट का मतलब कितना होगा सर, नीचे 100, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। सर ये बात पता नहीं है कि परसेंट का मतलब नीचे 100 है, तो भैया 2 जीरो तो कट ही जाना है। तो बचा कितना सर, आप कहेंगे सर बचेगा हमारे पास 500। सर 1% का मतलब 2 जीरो गायब, सर 1% का मतलब 2 जीरो गायब, तो बचा कितना, 500। 500 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा सर, 12×5=60, 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 6,000। 6,000 ये तब 6,000 आएगा जब आप ईयरली, एक साल में क्या कर रहे हैं आप, साल, एक साल में टाइम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक साल, एक साल में आप सीआई निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि आपको अंतर बताना है, एक साल में आपको सीआई कितना मिलेगा, और इसी पैसे को अगर हम अर्धवार्षिक कर दें, अर्धवार्षिक करने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी 12% क्या बन चुका है, 6%। और साल में आप 2 बार इंटरेस्ट लेंगे, एक साल का आधा कितना हो जाएगा, 6 महीना, यानी समय हो जाएगा 2। समय क्या हो जाएगा, 2। अरे एक साल को 6 महीना बनाएंगे तो 6 महीना और 6 महीना, 6 महीना कितना बार इंटरेस्ट लेंगे, 2 बार इंटरेस्ट लेंगे। सर टाइम अगर 2 है तो सीआई निकालेंगे कैसे सर, 2 बॉक्स बना के। सर 2 बॉक्स बनाएंगे, सर 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 और 1 के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे। सर
पहला बार जो हम बॉक्स में लिखते हैं वो इंटरेस्ट होता है किस पे, प्रिंसिपल पे। सर 2 साल के लिए 2 बॉक्स बना लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%। सर 1% का मतलब 2 जीरो गायब होना, 1% का मतलब 2 जीरो गायब होना, तो कितना बचा 500, 500 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000, तो आप यहाँ लिखेंगे 3000। समझ गए भाई, समझ गए। दूसरे बॉक्स में जो भी लिखा जाएगा वो उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 2 साल पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो हम ले चुके हैं। 3000 का 6% निकालेंगे तो 1% का मतलब 2 जीरो गायब होना, देखो 2 जीरो गायब, तो बचा कितना 30, 30 गुना 6 कितना हो जाएगा 180। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 180। अब करो, अरे जोड़ो, खत्म हो गया भाई। 6000 और 180 कितना हो गया 6180। 1 साल के लिए अगर हम पैसा जमा करते 50,000 इकट्ठे, और 1 साल के बाद एक बार में इंटरेस्ट लेते तो 6000 मिलता। अगर उसी पैसा को हम अर्धवार्षिक कर दिए तो हमको कितना मिल गया 6180 रुपए। तो पूछ रहा है दोनों में कितना का इंटरेस्ट आएगा, आप कहेंगे सर 180 का इंटरेस्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सर, बी। समझ पाए प्यारे भाई? तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना। बेसिक जानने के लिए आपको प्रॉपर क्लास करना होगा, मेरा नहीं किसी का भी क्लास करिए। आप प्रैक्टिस बैच में तब आपको मजा आएगा जब आपको सारी चीजें पहले से पता हो, और फिर आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, 2021 वाला जो हम लोगों ने थंबनेल लगाया था उसमें 2021 में पेपर हुआ ही नहीं। 2000 जो 2021 था उसको 2020 मान के आप चल रहे होंगे, ठीक है, और हम उसको चेंज कर देंगे तो आप बिहार एसएससी मेंस 2020 वाला पेपर हो रहा है। चलिए, हमको लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आप ज़रूर हमारे बारे में लोगों को बता रहे होंगे कि आपको बिहार एसएससी का बहुत अच्छा अप्रोच सीखने को मिल रहा है, रीजनिंग भी आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत 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 ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट देंगे, अच्छा अप्रोच सिखाएंगे, आपका समय बचाएंगे और आपके बारे में सोचेंगे। आप भी मेरे बारे में सोचिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, जय हिंद।